तोड़ की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक पिता अपने बेटे को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है और यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर ममोरू होता है। ममोरू अपने पिता से बहुत ही बुरी तरीके से मार खा रहा होता है क्योंकि उसके पिता उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। ममोरू यहाँ पे मार खा रहा होता है जबकि उसकी माँ टीवी देख रही होती है और उन्हें इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन उसके पिता उसे बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मार रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि यह सब उसका सपना रहता है, लेकिन यह सपना उसकी हकीकत थी जब वह छोटा बच्चा था। यहाँ पर उसका सपना टूट जाता है। एक लड़की जिसका नाम शुगु है, उसकी बुक को एक लड़का चुरा लिया था। यह एक रोमांटिक नॉवेल थी और वह लड़का उसे चिढ़ा रहा होता है कि तुम रोमांटिक नॉवेल पढ़ती हो। वह उसका बहुत ही बुरी तरीके से मजाक उड़ा रहा होता है, लेकिन कोई भी उसे कुछ नहीं कह रहा होता क्योंकि वह क्लास का सबसे बड़ा बदमाश था। मेमोरू सोचता है क्या मैं जाऊं और शुगु को बचा लूं, लेकिन फिर वह सोचता है मेरे जैसा एक पतला सा लड़का जो उसके लिए हवा के बराबर है, वह तो मुझे फूंक मार के ही उड़ा देगा। मैं तो एक साइड कैरेक्टर जैसा बन के रह जाऊंगा। वैसे भी मैं एक साइड कैरेक्टर ही हूं। आखिर मैं कैसे उसकी मदद करूं? अगर मैं उससे लड़ने जाऊंगा तो वह मुझे तुरंत ही मार देगा। लेकिन फिर मेमोरू कॉन्फिडेंस के साथ उठता है और कहता है कि उसे उसकी चीज वापस क्यों नहीं देनी चाहिए। इस पर वह बदमाश लड़का कहता है तुमने क्या कहा? फिर से तो कहना, तुम पतले से लड़के, तुम्हें तो मैं फूंक मार दूंगा और तुम उड़ जाओगे। क्योंकि मेमोरू क्लास में बहुत ज्यादा शांत रहता था और इंट्रोवर्ट था, किसी से ज्यादा दोस्ती नहीं थी, इसलिए सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। खास करके वह बदमाश लड़का तो और ही मजाक उड़ाता था। लेकिन तब पीछे से हमें एक बंदे की आवाज आती है जो कह रहा होता है जाओ उसे उसका सामान वापस दे दो। इसका नाम टाकुटो रहता है और आप इसे क्लास मॉनिटर या फिर लीडर टाइप भी मान सकते हैं। वह कहता है देखो, तुम चाहो तो मेमोरू के साथ कुछ भी करो, लेकिन शुगु को उसका सामान वापस दे दो। ये यहाँ पे हीरो बनने की कोशिश कर रहा होता है। रही बात योयामाडा की, तो वह भी उसकी बात मानता है क्योंकि वह उसका बॉस ही रहता है एक तरीके से। सब लोग यहाँ पर टाकुटो की तारीफ कर रहे होते हैं। इसके बाद योयामाडा फिर पीछे जाकर किसी और बंदे को परेशान कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमारा मेमोरू सोच रहा होता है कि मुझे हीरो नहीं बनना चाहिए था। वैसे भी मैं क्या ही कर सकता हूं? मैं बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसका चेहरा एकदम डरा हुआ जैसा हो गया था। अचानक से हम बैकग्राउंड में मैजिक स्पेल की आवाज सुनते हैं और आगे हम देखते हैं कि ये लोग कहीं और टेलीपोर्ट हो जाते हैं। सब एकदम हैरान होते हैं कि आखिर ये हम लोग कहां आ गए हैं। सबको लग रहा होता है कि किसी ने हमारे साथ प्रैंक किया है। तब हमें एक आवाज सुनाई देती है कि जब जब डिमंस हम पर हमला करने के लिए आते हैं तब तब हमें बचाने के लिए हीरोज आते हैं। स्वागत है हीरोज, मेरा नाम गॉडेस विशेस है और आप सब यहाँ हमारे हीरो के तौर पर आए हैं। आपको डिमन लॉर्ड को हराना है। 200 साल पहले डिमन लॉर्ड यहाँ पर अपीयर हुआ था और जब भी वह अपीयर होता है तब हम हीरोज को बुलाते हैं ताकि हीरोज उन्हें मार सकें। इस बार वह 200 साल के बाद वापस लौटा है। जब वह यह बात बता रही होती है तब किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता है। गॉडेस कह रही होती है हम आपसे भीख मांगते हैं कि कृपया आप हमारी मदद करें। सब यह सोच रहे होते हैं कि आखिर ये क्या कहने की कोशिश कर रही है, कहीं ये मजाक तो नहीं कर रही है। वहीं टीचर पूरी तरह उस गॉडेस की खूबसूरती का दीवाना हो गया रहता है और कहता है रुको रुको, गॉडेस जो बोल रही है हमें उसे सुनना चाहिए। वैसे गॉडेस है तो हरामी लेकिन बहुत सेक्सी है। गॉडेस कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया टीचर, लेकिन वह तो कहीं और ही देख रहा होता है। सो वह समझाना इन लोगों को शुरू कर देती है। जो हमारा मेमोरी रहता है वह चारों तरफ झांकता है। एक स्टोन रूम और वहां पर बहुत सारे नाइट्स भी रहते हैं जो कि पुराने जमाने की तरह लग रहे होते हैं। तो यह कोई प्रैंक तो नहीं हो सकता है। ऊपर से एक गॉडेस जो कि ह्यूमन जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी और उसकी आंखें गोल्डन थी। यहां पर ये लोग सवाल पूछ रहे होते हैं तो हम लोग क्या वापस नहीं जा सकते हैं? और मान लो अगर हमने तुम्हारी बात नहीं मानी तो क्या तुम हमें वापस नहीं भेजोगी? गॉडेस कहती है देखो, तुम लोग अपनी दुनिया वापस जाने के लिए रिवर्स समनिंग स्पेल कास्ट करना पड़ेगा और उसके लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता यह है कि तुम्हें डीमन लॉर्ड को मारना पड़ेगा, उसका हार्ट लेकर आना पड़ेगा। और जो दूसरा रास्ता है उसमें भी तुम्हें उसे मारना ही पड़ेगा और उसकी ईविल एनर्जी को इस नेकलेस के अंदर डालना है और फिर तुम लोग वापस जा सकते हो। यहाँ पर जो यामाडा रहता वह बिल्कुल भी नहीं मान रहा था और कह रहा था मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। तब गॉडेस उसके सामने झुक जाती है और कह रही होती है प्लीज हमारे हीरो, आप ऐसी बातें बिल्कुल भी ना करें, आप तो हमारे मसीहा हैं। फिर शगु बीच में आती है और कह रही होती है आखिर हम लोग उसे कैसे हराएं? हम लोग तो नॉर्मल इंसान हैं। गॉडेस कहती है नहीं,
आप लोग कोई नॉर्मल इंसान बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग इंसानों से बढ़कर हैं, क्योंकि आपके पास है एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर। सबको लग रहा होता है कि ये क्या गॉडेस मजाक कर रही है। तब गॉडेस कहती है, जाओ जाकर उसे ले आओ। आगे हम देखते हैं कि जो नाइट्स रहते हैं वे एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर को लेकर आते हैं और दूसरी तरफ एक आदमी रहता है जो कि बहुत ही नॉर्मल लग रहा होता है, उनका कैदी है। फिर वे लोग उस मॉन्स्टर को छोड़ देते हैं और वह मॉन्स्टर सीधे उस बंदे की तरफ जाता है और उसे मार देता है। यह देखने के बाद सभी लोग काफी डर गए रहते हैं। गॉडेस यहाँ पर अपनी पावर दिखा रही होती है और सबको बता रही होती है कि देखो, यह कोई प्रैंक नहीं चल रहा है तुम लोगों के साथ, यह एक असल दुनिया है। फिर वह अपनी फायर पावर दिखाती है और उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। तो सबको यहाँ पे यकीन हो गया था कि यह एकदम सच है। कुछ लोग तो बेहोश हो गए थे उतना खून खराबा देखकर, लेकिन कुछ को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा होता। वे सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग दूसरी दुनिया में आ गए हैं। गॉडेस कहती है, आप लोग एक एक करके यहाँ पे आइए और हम लोग आपका पावर मेजरमेंट करेंगे। सब लोग धीरे धीरे करके जा रहे होते हैं, अपना पावर मेजरमेंट कर रहे होते हैं। सबका रैंक अच्छा आ रहा होता है, लेकिन जब यामाडा का हमें दिखाया जाता है तो मैजिक क्रिस्टल बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा होता है और गॉडेस एकदम खुश हो जाती है। कह रही होती, वाह बहुत ही बढ़िया है। यामाडा को कुछ समझ तो नहीं आता, लेकिन वह कहता है, लाइटनिंग देखकर तो काफी अच्छा लग रहा है। उसके बाद वह हैंडसम बंदा आता है और जब टाकुटो आता है तो क्रिस्टल टूट गया रहता है। इसका मतलब ये एस रैंक है। वह कहता है, एस रैंक का मतलब क्या है? तब गॉडेस बताती है, आप रैंक में सबसे ज्यादा ऊपर और सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। हालांकि उसे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे लगता था कि वही तो इस दुनिया में सबसे बेस्ट है। उसके आगे हमें शगु को दिखाया जाता है। शगु भी आती है, यहाँ पर उसका भी क्रिस्टल टूट गया था। एक के बाद एक एस रैंक, ए रैंक, लगातार बहुत सारे लोग यहाँ पर आते जा रहे होते ए और एस रैंक में। गॉडेस कहती है, ये पहली बार है जब इतने सारे ए और एस रैंक के लोग यहाँ पर आए हैं। उसके बाद हमारे एमसी मेमोरी की बारी रहती है। तो मेमोरी जब यहाँ पर देखता है तब उसका क्रिस्टल बिल्कुल ग्लो नहीं कर रहा होता है, एकदम कम, सबसे ज्यादा कम, और सोचता है मेरा सबसे ज्यादा कम क्यों है। तब वह गॉडेस से अपना रैंक पूछता है, लेकिन गॉडेस उसे ऐसे इग्नोर कर रही होती है और नेक्स्ट बंदे को बुलाती है। मेमोरी सोचता है कि पता नहीं ये मुझे ऐसे ट्रीट क्यों कर रही है। सो फाइनली यहाँ पर सबका पावर माप लिया गया है और फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि क्लास का एक और कमजोर स्टूडेंट रहता है। वह यहाँ पे आता है, उसका बहुत अलग डार्क ग्लो कर रहा होता है। इसे डार्क हीरो का ग्लो भी कहा जाता है, क्योंकि पिछली बार डार्क हीरो था और यह डीमन किंग जितना ही पावरफुल होता है। वैसे यह भी बहुत कमजोर स्टूडेंट था, लेकिन अब यह पावरफुल हो चुका है इस दुनिया में आकर। उसके बाद ये लोग अपना स्टेटस चेक कर रहे होते हैं। सो स्टेटस में हमें दिखाया जाता है कि भले ही हमारा मेमोरी कमजोर था, यह एक ई रैंक का हीरो है, लेकिन फिर भी इसके पास कुछ स्किल्स हैं। गॉडेस सबको समझा रही होती है, लेकिन वह मेमोरी के पास आती तक नहीं है, बस ऐसे ही चली जाती है। मतलब वह मेमोरी पर ध्यान ही नहीं दे रही होती। आगे हम देखते हैं कि जो बदमाश लड़का होता है वह कुछ बोल रहा होता है और टीचर उससे चुप रहने के लिए कहता है। तब वह टीचर को कहता है, तुम डी रैंक के हो, चुप रहो। तब यहाँ पर गॉडेस कहती है कि हम लोग एक स्पेशल रिचुअल करने वाले हैं। मिस्टर मेमोरी, आप आगे आएं। तो यहाँ पर जो नाइट्स रहते हैं वे मेमोरी को पकड़ के ला रहे होते हैं। उसे एक सर्कल के पास ला दिया गया रहता है और गॉडेस बताती है, तुम सबसे कमजोर हीरो हो। हीरोज में हमेशा ऐसे ही होता रहा है कि जो भी कमजोर हीरो है उसे डिस्पोज किया जाता है, यानी उसे मार दिया जाता है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने में सब लोगों का ट्रस्ट लेवल टूट जाएगा। इसलिए हम लोग तुम्हें रूइंस में भेजेंगे। इसे तुम लोग डंजियन कह सकते हो, और उस जगह में जब तुम जाओगे तुम्हें दूसरा मौका मिलेगा। अगर तुम जिंदा होकर वापस आ जाते हो तो हम लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, और नहीं आते हो तो तुम वैसे भी मारे जाओगे। इसमें हमारा कुछ भी नहीं जाता है। मेमोरी एकदम सोच के हैरान होता है कि आखिर ये गॉडेस क्या कह रही है। गॉडेस आगे कहती है कि वो एक हाईली डेंजरस जगह है, तो तुम्हें वहां पर थोड़ा सा संभल के भी रहना पड़ेगा। मेमोरी को डर तो लग रहा था, क्योंकि वह क्राई बेबी है, वह कोई ज्यादा पावरफुल नहीं रहता है। फिर वह कहती है, उस रूइंस का नाम है हिडन रूइंस, और वहां संभल के रहना। लेकिन मेमोरी को काफी गुस्सा आ रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, आखिर मैं ही क्यों यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। तब वह गॉडेस को कहता है, मेरे पास भी कुछ पावर्स हैं। वह अपनी पावर्स के बारे में बताता है, लेकिन गॉडेस हंसने लगती है और कहती है, जो तुम्हारे पास पावर्स हैं ना, इन्हें पावर कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ लो लेवल डेमंस या फिर उससे भी कम लेवल के डेमंस पर ही काम करते हैं। अगर तुम ताकतवर नहीं बनते हो तो मारे जाओगे, क्योंकि देखो
हमें ऐसा नहीं लगता है कि तुम हमारा कुछ भी उखाड़ सकते हो। वहां पर गॉडेस उसे बहुत ज्यादा बुरा भला बोल रही होती है और कहती है, तुम्हारा मुझे नहीं लगता है कि स्किल्स कुछ भी यूजफुल हैं। सो जाओ और मैं तो यही कहूंगी कि जाओ, ताकतवर बन के आओ। लेकिन यहाँ पर तो अब मेमोरी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि एक तो बिना मेरी परमिशन के बगैर मुझे यहाँ पे लाया गया, अब मुझे ही मरने के लिए यहाँ पर ये लोग छोड़ रहे हैं। तब तक एक बंदा आता है जो कि डार्क हीरो बना होता है और फिर मेमोरी को याद आता है कि पहले भी उसने इस बंदे की मदद की है, तो हो सकता है कि यह बंदा उसकी मदद करने के लिए आया हो। इसका नाम याश रहता है। लेकिन याश कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुमसे हाई लेवल का हूं, तुम ई रैंक के बंदे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? वह भी यहाँ पर उसे बोल रहा होता है। अब वह चला जाता है और सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। मेमोरी को बहुत गुस्सा आता है। उसकी आंखों से आंसू गिरना शुरू हो चुके रहते हैं और उसे एक पॉकेट दे दिया गया रहता है। कहा जाता है, संभल के रखना। सबके पास रहता है और आगे हम देखते हैं कि शुगु, जिसकी मेमोरी ने बस पर मदद की थी, आगे बढ़ती है और कहती है, ये बिल्कुल गलत बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वह हमारा साथी है। लेकिन गॉडेस को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गॉडेस उसे बेहोश कर देती है। यह देखकर मेमोरी को और गुस्सा आता है। सभी हीरोज को एक एक पाउच दिया गया है जिसमें स्पेशल चीजें रखी हैं। लेकिन मेमोरी को एक अबन हीरो माना गया है और वैसे भी आप सभी लोग हीरोज हो और यह एकदम लूजर है। गॉडेस उसे लूजर कहकर चिढ़ा रही होती है, जिससे मेमोरी को बहुत गुस्सा आता है। मेमोरी यहाँ पर बहुत गुस्से में आकर अपनी पैरालाइज तकनीक का इस्तेमाल करता है, लेकिन गॉडेस के पास पहले से ही शील्ड होती है तो यह उस पर कोई असर नहीं करता। गॉडेस कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हम तुम्हें जीवनदान दे रहे हैं और तुम मुझ पर हमला कर रहे हो, देखना तुम नहीं बचने वाले हो। मेमोरी को तो वैसे भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है और उसे हमेशा से एक लूजर समझा गया है। तब तक हम देखते हैं कि टाकुट भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन शुरू में वह पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता और गलती कर बैठता है। वह गॉडेस से माफी मांगता है। गॉडेस कहती है, अगली बार थोड़ा ध्यान रखना। पहली बार जब कोई हीरो बनता है तो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता। अब सीन बदलता है मेमोरी के ऊपर। वह देख रहा होता है कि कैसे सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता सिवाय शगु के, जिसे मेमोरी की परवाह होती है, लेकिन बाकी किसी को उसकी कोई परवाह नहीं होती है। उसे अपना बचपन याद आ जाता है जहां वह अपने सच्चे स्वरूप से बात कर रहा होता है। उसका सच्चा स्वरूप कहता है, तुम लोगों को ऐसा क्यों दिखाते हो कि तुम्हें परवाह है? तुम उन्हें दिखाओ कि तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं है। आखिर कब तक दिखाओगे कि तुम्हें उनकी परवाह है? मेमोरी गुस्से में कहता है, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, खासकर तुम। गॉडेस को गुस्सा आता है और कहती है, इतना कमजोर हो और देखो मुझे धमका रहा है। जब मैं वापस आऊंगा तो सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। मेमोरी बीच वाली उंगली भी दिखाता है। आगे हम देखते हैं कि वह रुइंस में पहुंच गया है जहां अंधेरा रहता है। उसका स्टेटस ओपन नहीं हो रहा होता है। वह पॉकेट का इस्तेमाल करता है और वहां थोड़ी बहुत लाइट हो जाती है। वह स्टेटस का इस्तेमाल करता है और चारों तरफ देखता है। उसे हड्डियों का ढांचा दिखता है जिसे देखकर वह डर जाता है। उसे सेंस होता है और वह नीचे झुकता है। हम देखते हैं कि एक मिनोटॉर उस पर पीछे से हमला करता है। यह मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक होता है और मेमोरी तुरंत वहां से भागने लगता है। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। वह भागता है, रुकता नहीं है। उसके पैर पत्थरों से टकराते हैं। वह सोचता है, यह तो बहुत अलग है, मुझे भागना होगा। वह पॉकेट को हाथ में लेकर भागना शुरू कर देता है। मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा होता है। मेमोरी को बहुत डर लग रहा होता है और उसे याद आता है कि सब लोग कैसे उसे चिढ़ाते थे कि वह कितना कमजोर है। उसका पैर टकराता है और वह नीचे गिर जाता है। अब उसे लग रहा था कि वह नहीं बचेगा। वह सोचता है कि सब लोग चाहते हैं कि वह मारा जाए, कोई भी उसकी परवाह नहीं करता है। यह डर नहीं बल्कि उसकी फ्रस्ट्रेशन थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह सोच रहा था, मेरे पास ना वेपन है, ना स्टेटस, ना स्किल्स। मैं यहां पर मारा जाऊंगा, लेकिन मुझे पावर चाहिए। मैं जिंदा रहना चाहता हूं। मैं अपना बदला लेना चाहता हूं। इसी गुस्से में वह अपने पैरालाइज स्किल का इस्तेमाल करता है। जब वह आंखें खोलता है तो देखता है कि वह मॉन्स्टर पैरालाइज हो चुका है। अब मेमोरी काफी ज्यादा डर भी गया होता है। वह तुरंत ही वहां से भागने लगता है। सोच रहा होता है, गॉडेस ने तो मुझसे कहा था कि यह सिर्फ लो लेवल डीमन के ऊपर ही काम करेगा या फिर उससे भी कम पर। लेकिन क्या हो सकता है कि यह मेरी किस्मत है कि यह बहुत ज्यादा कमजोर डीमन हो। जब वह आगे बढ़ रहा होता है तो काफी थक गया होता है। वह थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहता था,
लेकिन तब तक एक और डीमन आ जाता है। यह काफी खतरनाक डीमन दिख रहा होता है। मेमोरी फिर से टेंशन में आ जाता है। क्यों? तुम सभी लोग मुझे मारना चाहते हो? क्या ये लोग मारने के लिए खाते हैं या फिर खाने के लिए मारते हैं? ऐसा ही कुछ सवाल उसके दिमाग में आ रहा होता है। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता हूं। फिर से वह अपने पैरालाइज स्किल का इस्तेमाल करता है और इस बार भी इसका पैरालाइज इस मॉन्स्टर के ऊपर काम कर देता है। यह मिरेकल तो नहीं हो सकता। वह अपना स्टेटस चेक करता है। इसके पास सिर्फ एक एमपी बचा हुआ होता है, यानी वह अब एक ही बार और हमला कर सकता है। लेकिन इसके बाद उसका एमपी खत्म हो जाएगा। वह सोच रहा होता है मुझे क्या हमला करना चाहिए। फिर वह पॉइजन का इस्तेमाल कर देता है। अब पॉइजन से क्या होता है कि धीरे धीरे करके इसका जो एचपी है वह कम होता जाएगा। लेकिन बहुत समय लगने वाला है क्योंकि इसका पॉइजन बहुत समय लेगा उसे मारने में। तभी वह पुराने मॉन्स्टर को देखता है और सोचता है अब मुझे क्या करना चाहिए। वह इंतजार कर रहा होता है। धीरे धीरे वह मॉन्स्टर पिघलने लगता है। तभी उसे पीछे से कोई आवाज आती है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो वही पुराना वाला मॉन्स्टर होता है जिसके ऊपर से पैरालाइज स्किल हट चुका था। मेमोरी एकदम रोने लगता है। क्यों? आखिर क्यों? सब लोग मुझे ही क्यों मारना चाहते हैं? तुम भी मुझे मारना चाहते हो, लेकिन उसके पास अब एमपी बचा ही नहीं रहता है। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। उसके अंदर इतना नफरत भरा रहता है सबके खिलाफ कि अब वह किसी को भी नहीं छोड़ने वाला था। उसे याद आ रहा था कि किस तरीके से हमेशा सभी ने उसे ट्रीट किया, यहां तक कि उसके पेरेंट्स ने भी उसे बहुत बुरा ट्रीट किया। अब वह अपने ट्रू सेल्फ में आएगा। अब वह उस सेल्फ में आएगा जो हमेशा से वह सबको दिखाना चाहता था। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि अब मैं अपना पावर का इस्तेमाल करूंगा। सीन फिर से कट होता है। हमें दूर किसी जंगल में एक वाटरफॉल दिखाया जाता है जहां एक एल्फ को दिखाया जाता है जो नहा रही होती है। यह शायद यहां की हीरोइन होने वाली है। वैसे गॉडेस भी कुछ कम नहीं है। एक नंबर की बॉम्ब है, लेकिन हरामी भी है। एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा। यह इसका एपिसोड 1 है। और हाँ,